दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता और लड़कियों की तालीम की अलमबरदार मलाला यूसुफजई ने गजा में इसराइली नस्लकशी और अमरीकी किरदार पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने लंदन में फाइनेंशियल टाइम्स वुमेन इन बिजनेस समिट के दौरान अमरीका की जानिब से गजा में जंग रोकने और दीगर ममालिक में भी अपना असर व रसूख इस्तेमाल न करने पर शदीद तनकीद की। Nice, but like as soon as we step out, we're worried about many things that are happening right now, like what's happening between Israel and Iran, what's happening in Gaza to 2 million people, what's happening to women and girls in Afghanistan, and the list goes on and on. And just looking at the US role in that has been really disappointing. The US has so much power, so much influence that it has not used for actually bringing peace, for bringing stability and really protecting human rights. मलाला ने उन इल्जामात का भी जवाब दिया जो उनकी खामोशी को इसराइली मजालिम पर बेहिसी से ताबीर करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दावे हक़ाइक़ पर मबनी नहीं हैं। I think scrutiny is always there, and to be honest, there are a few reasons for it. You know, one is how people just deliberately do not fact check. For instance, one scrutiny I've been facing is silence over Gaza or something like this. But I have spoken about it many times since 2014. I have also been using my platform to raise awareness about it, and have contributed to donations to rebuild schools from 2014 to then 2021, 2023, and and in the past few years as well, just giving emergency grants to the organizations who are helping so many children in Gaza right now. मलाला ने अपनी मुसलसल काविशों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा इस मसले पर आवाज बुलंद की है। 2014, 2021 और 2023 में गजा में स्कूल तामीर करने के लिए अतियात दिए और उन तंजीमों को इमरजेंसी ग्रांट्स फराहम की जो इस वक्त बच्चों की मदद कर रही हैं। मलाला ने अफगानिस्तान में तालिबान के तहत ख़वातीन और लड़कियों की हालत-ए-ज़ार पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। तालिबान जो ख़वातीन और लड़कियों के साथ कर रहे हैं वो नाकाबिले कबूल है। वो चाहती हैं कि अमरीका अफगान ख़वातीन की हिमायत में ठोस इक़दामात करे और आलमी दबाव बढ़ाए। मलाला यूसुफजई ने आखिर में इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, सब एक ही मकसद के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा।